हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिक प्लगइन के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम एक जो बहुत ही एसेंशियल प्लगइन है वर्डप्रेस का, एलिमेंटर, उसका यूज़ किस तरीके से कर पाएंगे और एग्जैक्टली एलिमेंटर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक टैब ओपन कर लेते हैं और टैब के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एलिमेंटर लिखा है, एलिमेंटर की एक ऑफिशियल वेबसाइट हमें यहाँ पे दिखा रही है elementor.com। एंड नाउ सी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि एलिमेंटर क्या है। सो इट क्रिएट अ वेबसाइट डिजाइन योर फ्यूचर। क्रिएट अ वेबसाइट डिजाइन योर फ्यूचर मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि हमें एक एडिटर, विजुअल एडिटर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है, वेबसाइट के रिलेटेड कुछ चीज़ दिखाई हुई है। ओके, सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि कुछ टैग्स आपको लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करने, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने, कुछ भी करना है इजीली कर सकते हो। स्टाइल अप्लाई करनी है, स्टाइल भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आज के हमारा जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम देखेंगे कि एलिमेंटर का यूज़ कैसे करना है। एंड आफ्टर दैट हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स आते जाएंगे उसके अंदर हम देखते जाएंगे कि एक एलिमेंटर और अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी उसका यूज़ करके एक प्रॉपर ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे हम बना सकते हैं। ओके, एक कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि हम एलिमेंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एलिमेंटर के अंदर कुछ दिया हुआ है, प्राइसिंग दिया हुआ है, लाइक वर्डप्रेस होस्टिंग, स्टैटिक होस्टिंग, पेज बिल्डर प्लगइन। हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे पेज बिल्डर प्लगइन का यूज़ करने वाला है। So one website for 1 year $59, 3 website for 1 year that is a $99। अगर आपको एडवांस चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है तो आप ये पेड प्लान ले सकते हो, अदरवाइज आप उसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर सारी एडवांस चीज़ें नहीं होगी बट बेसिक चीज़ों से भी आपकी वेबसाइट बहुत ईजिली बन सके। आई विल से अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल का करना है तो आप इसको परचेस कर लीजिए। उसको कैसे परचेस करना है उसके बारे में हम एक पूरा ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, और प्रो प्लगइन्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे वो भी हम सारी चीज़ें एक पूरे वीडियो के अंदर, एक पूरा एलिमेंटर का वीडियो होगा जिसके अंदर बताने वाले। सो अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभी के लिए चले जाते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर जाते हैं और ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, वो ये है कि हम न्यू प्लगइन ऐड करने से पहले हमारी थीम जो है ना उसको चेंज कर लेते हैं। से आप कोई भी थीम रख सकते हो बट बेसिकली मुझे क्या लगता है, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बेटर थीम है वो कुछ ऐसी थीम है। एक थीम आती है एस्ट्रा एंड दूसरी है ओशन WP। सो आई विल सजेस्ट, अगर मुझे यहाँ पे कुछ यूज़ करना है तो मैं ओशन WP थीम यूज़ करने वाला हूँ। इसलिए नहीं कि यहाँ पे ये बेसिकली मुझे दिखा रहा है कि कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, लेकिन उसको कस्टमाइज़ करना बहुत ईजी है थ्रू द एलिमेंटर प्लगइन। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेरा जो ओशन WP थीम है उससे इंस्टॉल कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे हमारी ओशन WP थीम इंस्टॉल हो चुकी है और हम इसे क्या करते हैं, इसे कर देते हैं एक्टिवेट। नाउ सी, कुछ थीम ऐसी होगी जिसे एक्टिवेट करने के बाद वो क्या कहेगा कि आपको उसके साथ कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ओके, सो अगर वहाँ पे कोई प्लगइन की नीड है तो आप उसे भी इंस्टॉल कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ऑसम पॉसम यू आर अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या दिखा रहा है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑसन एक्स्ट्रा। ये क्या है, उसका एक प्लगइन है जो कि हमें कुछ एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे। चलिए तो इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं, इट विल टेक सम टाइम और वो एक्टिवेट भी हो जाएगा हमारा। गाइस देखिए यहाँ पे हमारा ओशन WP प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी के लिए। हमने क्या किया है, प्लगइन के जो है पेज, उसको इंस्टॉल प्लगइन को एक नए टैब के अंदर ओपन कर दिया। सो यहाँ से मुझे दिख रहा है, मैं इसे भी क्या करूँगा, इसे कर दूँगा एक्टिवेट। और जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे ऑसन एक्स्ट्रा का प्लगइन भी एक्टिवेट हो जाएगा। और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ओशन WP करके मुझे कुछ
दिखा रहा है। ओके, सो अभी के लिए हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज़, OceanWP का भी प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है, अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो, बट हम जो है यहाँ पे जो बनाएंगे वो फ्री वर्जन के ऊपर ही सारी चीज़ें करेंगे ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। ओके, सो नाउ अगेन मैं थीम में चले जाता हूँ और थीम्स में कौन कौन सी थीम्स अवेलेबल है वो एक बार देख लेता हूँ। सो हमारे पास अभी 3 थीम्स है, OceanWP, ब्लॉगर्स और सिडनी। सो मैं ब्लॉगर्स और सिडनी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसका कुछ भी काम नहीं है अब। ओके, सो ये दोनों थीम को मैंने कर दिया डिलीट। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हमारा प्लगइन दैट इज एलिमेंटर। सो यहाँ पे मैं ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही मेरी ये विंडो ओपन होती है यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एलिमेंटर। ओके, तो अब जैसे ही एलिमेंटर सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लगइन दिखाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, उसके बाद कुछ एसेंशियल एडॉन्स है। ठीक है, आपको ये सारे एडॉन्स भी इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो। फॉर नाउ आई विल इंस्टॉल ओनली एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मैं सिर्फ इसे ही इंस्टॉल करूँगा, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ। ओके, बाकी सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी चाहिए, कितनी चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए, ये हम लेटर ऑन हमारे जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे उसके अंदर देखते जाएंगे। सो लेट्स इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं कि ये कितने टाइम में इंस्टॉल होता है वो देखते हैं। इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका इंस्टॉलेशन के लिए, बिकॉज सारे बिल्डर्स जो है, वेबसाइट बिल्डर जो है यहाँ पे इंस्टॉल होगा। एलिमेंटर क्या है, सो इट इज़ द वेबसाइट बिल्डर। मेक श्योर ये प्लगइन क्या करेगा, वेबसाइट बिल्डिंग करने का काम करेगा। इट इज़ अ पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन देगा वो आपको। तो चलिए यहाँ पे हमारा एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल होकर आ चुका है। अब इसे कर लेते हैं एक्टिवेट। अब देखिए हमारा एलिमेंटर प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, एलिमेंटर के अंदर सेटिंग्स और ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या होगा, वो पूरी कस्टमाइज प्रो वर्जन के अंदर कुछ चीज़ें वर्क करेगी, कुछ नॉर्मल में, जैसे कि यहाँ पे कस्टम फॉन्ट्स दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई कस्टम फॉन्ट्स ऐड करने तो आप कर सकते हो, बट कहाँ से कर सकते हो, अपग्रेड करने के बाद। बट फॉर नाउ हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे और हम चले जाते हैं हमारे ऑल पेजेस के अंदर और हम क्या करते हैं, अभी हमने जो फॉर्म्स बनाए हैं वो दोनों फॉर्म्स को हम कर देते हैं डिलीट, यानी कि मूव टू ट्रेस में यहाँ से कर देता हूँ। एंड एक बार जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम विजिट कर देते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है। तो सी ये हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है अभी। ओके, ये किसकी वजह से दिख रही है, तो OceanWP जो हमने थीम डाली है उसकी वजह से। सो नाउ व्हाट आई वांट टू चेंज द लुक ऑफ दिस वेबसाइट कम्प्लीटली। एंटायर साइट का मुझे क्या करना है, मुझे इसका लुक चेंज कर देना है। तो चलिए कैसे करना है वो देखते हैं। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐड न्यू पेज करूँगा सबसे पहले। तो सो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पेज किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है उसका टाइटल। तो मैं टाइटल दे देता हूँ होम। ओके, अब होम देने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे साइड बार के अंदर और साइड बार क्या दिखा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, फुटर। सो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइड बार रखेंगे, कंटेंट लेआउट रखेंगे जो आपको चेंज करना है। यहाँ से भी आप टेम्पलेट चेंज कर सकते हो। सो यहाँ से मैं क्या देने वाला हूँ, एलिमेंटर फुल विड्थ या फिर एलिमेंटर कैनवास, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं देने वाला हूँ एलिमेंटर फुल विड्थ। ओके, सो नाउ ये हो गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कुछ हेडर दिखा रहा है। अब इससे क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करता है, इस पेज को नॉर्मली पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश करने के बाद इसको करते हैं व्यू पेज। अब जैसे ही मैं यहाँ से व्यू पेज कर रहा हूँ तो सी मुझे कैसे दिख रहा है वो देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ होम टाइटल लिख के आ रहा है मेरा। अब मुझे ये टाइटल नहीं देखना है। नॉर्मली हम किसी भी पोस्ट के अंदर टाइटल देखेंगे, लेकिन पेज के अंदर इस तरीके से टाइटल नहीं देखेंगे। तो उसे कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले टॉप बार दिखा रहा है। सो यहाँ पे अभी अगर आप देख पा रहे हो न्यूज़ 24 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ डिसेबल। डिसेबल करने के बाद मैं कर देता हूँ अपडेट
और अपडेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और जैसे ही हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, ऊपर की टॉप बार जा चुकी है। नाउ उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है हेडर, ठीक है, इसे भी मैं डिसेबल कर सकता हूँ। नाउ दूसरी चीज़, हेडर डिसेबल कर दूंगा तो मेरा मेनू पूरा निकल जाएगा। अब यहाँ पे है मेरे पास टाइटल, पेज टाइटल को डिस्प्ले करवाना है, हेडिंग को डिस्प्ले करवाना है नहीं करवाना, हम क्या कहते हैं, पेज टाइटल को डिसेबल कर देते हैं और कर देते हैं अपडेट। नाउ सी, जैसे ही हमारी वेबसाइट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट को एक बार रन करके देख लेंगे। सो सी, यहाँ से हमारा टाइटल भी जा चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरी पूरी वेबसाइट की डिज़ाइन बनानी है। सो लेट्स गो, कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिट विथ एलिमेंटर दिया हुआ है, आपको एडिट किसके साथ करना है, एलिमेंटर के साथ करना है इसको। सो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया एडिट विथ एलिमेंटर। अब देखिए जैसे ही हमने एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ हमें दिखा रहा है, ठीक है, ये इजी नेविगेशन हियर यहाँ पे दिया है, उसे क्लोज कर दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो नाउ अब मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी वो यहाँ पे मुझे पूरा दिखेगा। सो यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है और एक कुछ फोल्डर टाइप दिखा रहा है। फोल्डर टाइप जो दिखा रहा है वो क्या है, वो हमें टेम्पलेट देता है, जो रेडीमेड टेम्पलेट अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है हमें। सो यहाँ पे कुछ प्रो टेम्पलेट हो गए, कुछ फ्री टेम्पलेट हो गए। आप कोई टेम्पलेट को यूज़ करना है तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है वायर फ्रेम होम पेज। सो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा इंसर्ट। तो इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड करना है और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है इसके लिए। बट नॉर्मली वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस टेम्पलेट, हम ये टेम्पलेट का यूज़ नहीं करने वाले हैं बिकॉज हमारे पास दूसरी भी चीज़ें अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखा रही है कि मुझे कैसा टेम्पलेट चाहिए। सो फॉर नाउ मुझे अभी के लिए क्या करना है, मुझे अभी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए कि एक तरफ मेरा लोगो हो या फिर कुछ हेडिंग हो और दूसरी तरफ मेरे पास कुछ टैग्स अवेलेबल हो, ऐसा कुछ मुझे चाहिए। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो 2 सेक्शन वाला है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ सी, ये आ गया मेरे पास। नाउ से यहाँ पे कंटेंट विद दिखा रहा है, दैट इज़ अ बॉक्स। ओके, ये बाद में देखते हैं हम। सो यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स जो दिखा रहा है वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इमेज। सो यहाँ से इमेज दिखा रही है, मुझे यहाँ पे सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सी, एकदम ईजी हो गया हमारे लिए। अब यहाँ से क्लिक करके इमेज सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कोई इमेज है उसको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये इमेज है जो हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर। सो यहाँ पे देखिए मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू हमारे पास जो वेबसाइट है वो आ गई, जो इमेज है वो आ गई है। इसकी अगर आपको साइज़ चेंज करनी है तो आप साइज़ भी चेंज करवा सकते हो, बट हम क्या रखेंगे, नॉर्मली इसे रखेंगे, लास्ट जो हमारी साइज़ है वैसे ही रखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एडिटर मुझे दिखा रहा है। सो मैं यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, हेडिंग है, टेक्स्ट एडिटर है, मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर मुझे एग्जांपल मुझे क्या करना है, सबसे पहले चाहिए मुझे हेडिंग। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हेडिंग पेस्ट कर दिया। तो सी, यहाँ पे हेडिंग आ गया हमारा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू ई एकेडमी। नाउ अब ये मेरा हेडिंग तो हो गया, लेकिन मुझे इसे H1 बनाना है, H2 बनाना है। यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लो, उसकी साइज़ चेंज हो सकती है। आपको अगर इसे राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है वो भी यहाँ से ही आप कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक आप जैसे कॉमन वर्ड यूज़ करते हो वैसा ही। अब यहाँ पे स्टाइल दी हुई है। अब स्टाइल भी बहुत ईजी है। लाइक मुझे क्या करना है, इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है। सी, एकदम इजीली हो गया। टाइपोग्राफी मुझे दिया हुआ है। लाइक मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करना है। सो हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के अंदर क्लिक करके लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलाटा। सी, मेरा फॉन्ट चेंज हो चुका है। मुझे उसके साइज़ को चेंज करना है, मैं यहाँ से साइज़ को भी चेंज कर सकता हूँ। सी, ये कैसे हो रहा है, विजुअल एडिटर के थ्रू हो रहा है। कुछ भी कोडिंग करने की मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमने कलर दिया है, अगर आपको ये लगता है कि ये कलर आप बार बार यूज़ करने वाला हो, तो यहाँ पे क्या करिए, न्यू ग्लोबल कलर के ऊपर क्लिक कीजिए, इसको एक नेम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया रेड और मैंने कर दिया क्रिएट। ओके, सो ये क्या हो गया, अब मेरा एक नेम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा कलर्स के लिए, ओके, सो नाउ अगर मुझे यहाँ से कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक कस्टम कलर के अंदर देखिए रेड कलर आ चुका है।
ओके, यहाँ से अगर क्लिक करोगे तो आपको जो कलर पिकर चाहिए उसके थ्रू आप गेट कर। दूसरी चीज़, यहाँ से मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए वेबसाइट के ऊपर से, तो यहाँ पे कलर पिकर है, लाइक मुझे ये कलर चाहिए, सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और कौन सा कलर यहाँ से चाहिए, तो ये वाला कलर चाहिए, तो सी मेरा कलर हो गया। और अगेन इसको ऐड कर देता हूँ मैं, लाइक दिस इज़ माई प्राइमरी कलर, ये मेरा प्राइमरी कलर रहने वाला है इस वेबसाइट के ऊपर। सो मैंने इसे प्राइमरी कलर के तौर पे डिफाइन कर दिया। टाइपोग्राफी तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कलर। अब वेट मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। सो यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्डर करना है, बोल्डर भी कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मुझे लाइट करना है, नॉर्मली हमारा क्या एक्स्ट्रा बोल्ड ही होता है, जिसे हम नॉर्मली बोल्ड कहते हैं, ये वाला। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, मुझे क्या करना है, पूरा अपर केस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना है। देखिए हो गया। अगर मुझे लोअर केस के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म, वो भी हो जाएगा। कैपिटलाइज करना है, नॉर्मल करना है, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल रहता है। स्टाइल, मुझे इसे इटालिक करना है तो इटालिक भी कर सकता हूँ यहाँ से। टेक्स्ट डेकोरेशन, मुझे उसके ऊपर अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो करनी है, मैं यहाँ से ही दे सकता हूँ। सो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। लाइन हाइट, मुझे उसकी लाइन हाइट बढ़ानी है ऊपर की तरफ से। सो नॉर्मली हम जो है नॉर्मल जो रहता है वही रखते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे लाइन हाइट के अंदर। लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेसिंग क्रिएट करनी, सो हम वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो वर्ड के बीच में भी स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो सी आपका काम कितना ईजी हो गया है यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट का स्ट्रोक मुझे देना है यहाँ पे। देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन हमने दिया हुआ है, अंडरलाइन उसको रिमूव कर देते हैं। आई डोंट नीड अंडरलाइन, हमें डिफ़ॉल्ट ही चाहिए। ओके, नाउ टेक्स्ट के ऊपर मुझे स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक कलर कुछ देना है, यानी कि आजू बाजू मुझे कुछ बॉर्डर देनी है टेक्स्ट को, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। टेक्स्ट को मुझे शैडो देना है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, शैडो भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी शैडो अभी नहीं दिखा रहा है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर ब्लैक शैडो सी दिख रहा है आपको। हॉरिजॉन्टल आपको कितना चाहिए, वर्टिकल कितना चाहिए आप कर सकते हो। अगर वापस जो पुराना वाला था उसके ऊपर जाना है, रिफ्रेश कर दो यहाँ पे। ब्लेंड मोड, मल्टीप्लाई, ये कुछ ब्लेंड मोड, अगर पीछे की तरफ कोई कलर या इमेज है तो यहाँ वहाँ पे ये वर्क करेगा। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये कुछ स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे एडवांस भी कुछ दिया हुआ है। ये सिर्फ इतनी स्टाइल नहीं प्रोवाइड करता है आपको। मान लीजिए कि इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ तो मुझे मार्जिन देना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल मुझे 20, तो देखिए हर एक तरफ से 20 दे रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे राइट टॉप या लेफ्ट से चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इस लॉक को ओपन कर देंगे। मुझे कहाँ से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। सो मैंने लेफ्ट में कर दिया 20, तो सिर्फ लेफ्ट साइड से मुझे मार्जिन देगा। ओके, सो इस तरीके से आप मार्जिन भी दे सकते हो। अगर आपको पैडिंग देना है यहाँ पे, सो पैडिंग भी आप दे सकते हो। अगर आपको विड्थ देनी है, फुल विड्थ करना है, इनलाइन करना है, कस्टम करना है, कैसा करना है, वो पोजीशन एब्सोल्यूट फिक्स करनी है, वो आप कर सकते हो। फिक्स रखना है आपको तो फिक्स भी, तो देखिए फिक्स के लिए ऊपर चला गया, वो अब वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बट हमें फिक्स नहीं चाहिए, सो हम नॉर्मल जो हमारा था वही रखते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं ताकि ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए ये। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरा जेड इंडेक्स। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी पीछे की तरफ चली जाती है, उसको ऊपर की तरफ लाना है, तो यहाँ से जेड इंडेक्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। CSS की कोई आईडी देनी है, यानी कि आपको कस्टम क्लास देना है तो कस्टम क्लास और आईडी भी यहाँ से आप दे सकते हो। मोशन इफेक्ट देना है, लाइक फॉर एग्जांपल जब मेरा ये ओपन हो रहा है तो मुझे क्या करवाना है, इसको फेड इन लेफ्ट या फेड इन राइट करवाना है। लाइक मैं कहता हूँ फेड इन राइट, तो से कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो इमेज है इसके ऊपर भी सेम मुझे इफेक्ट देनी है। एडवांस में चले जाता हूँ, मोशन इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मोशन इफेक्ट में जाके इसको भी मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ फेड इन लेफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो गए। अब दूसरे कुछ टैग्स मुझे ऐड करने हैं, लाइक मुझे लॉरेम इप्सम टैग्स चाहिए। सो यहाँ से देखिए यहाँ पर टैक्स एडिटर दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 2 पोर्शन के अंदर करना है उसको भी। तो यहाँ से इनर सेक्शन दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए 2 कॉलम मेरे पास वापस आ गई। अब इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी टैक्स चाहिए मुझे। सो यहाँ पे मैंने एक टैक्स एडिटर ले लिया और डिफ़ॉल्ट लॉरेम इप्सम के टैक्स आ ही रहे, वही रखते हैं हम अभी के लिए। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा भी एक टैक्स एडिटर यहाँ पे ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा दूसरा टैक्स एडिटर आ चुका है। नाउ अब इसके नीचे मुझे बटन चाहिए। सो बटन के लिए हमें क्या करना है, तो बटन के लिए यहाँ पे देखिए ये कुछ बटन्स मुझे दिखा रहा है। ओके, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बटन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और ये देखिए ये कुछ कलर्स दिखा रहा है, यहाँ पे आपका बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो आपका बटन भी आ जाएगा। सो दैट इज़ ये
आपकी जो सेक्शन है उसको बहुत ही इजीली क्रिएट करके देगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा पेज कैसा दिख रहा है। सो लेट्स अपडेट इट। यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया और यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, हम इसे कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे हमने इसे रिफ्रेश कर दिया है एंड सी हमने जो इफेक्ट दी थी वो इफेक्ट दिख रही है, हमारा पेज एकदम नीट एंड क्लियर दिख रहा है। ओके, नीचे जो फुटर्स है, हेडर्स है, ये दोनों को भी हम इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप बेसिकली एलिमेंटर का यूज़ कर सकते हो। एलिमेंटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इमेज, वीडियो, गूगल मैप, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते जाएंगे। प्रो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होगी उसके लिए एक पूरी सीरीज़ अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एलिमेंटर के अंदर हम इतना ही सीखेंगे। बाकी के जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है वो आप एक बार यूज़ करके देखिए, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आप किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कैसे वो वर्क कर रहा है। ओके, और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने यहाँ पे एलिमेंट्स के कुछ बेसिक टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।